गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एनबी क्लासेस। जैसा कि आप सभी बच्चों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैंने आज अपने इस वीडियो में इंग्लिश का एक चैप्टर है चॉकलेट्स इन योर ड्रीम्स 2। इसका मैं आपको एक छोटा सा समरी, शॉर्ट में समरी बताऊंगी और उसके साथ ही इसका जो भी क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी। ये चैप्टर जो है दिलीप एम साथी द्वारा लिखा गया है। इसमें 3 एक्ट है, यानी कि एक्ट 1, एक्ट 2 और एक्ट 3। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके छोटे से समरी से। इसमें बच्चों 4 मेन कैरेक्टर्स है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, मिसिस देव, ये मिसिस देव है। इनका 10 साल का बेटा गोपा है, एक एलियन रहता है और एक शॉपकीपर रहता है। इसमें बच्चों होता क्या है, जैसा कि नाम से ही पता चला है, चैप्टर के नाम से चॉकलेट्स, यानी कि ये जो गोपा है इसको चॉकलेट्स खाना बहुत पसंद था। तो एक बार होता क्या है, इसकी मम्मी जाती है, एक दुकान में जाती है, शॉप में जाती है। जैसा कि यहाँ एक मिठाई की दुकान है, वहाँ पर उसकी मम्मी मदर जो है खड़ी रहती है। यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसकी मदर यहाँ खड़ी है, यहाँ गोपा है और ये एक शॉपकीपर है। तो ये जो बच्चा है बार बार चिल्लाने लगता है कि मुझे चॉकलेट्स चाहिए, चॉकलेट्स चाहिए। वो जिद करने लगता है, लेकिन उसकी मम्मी उसको चॉकलेट्स नहीं दिलाती है। तो वो शॉपकीपर बोलता है, मैडम इसको चॉकलेट दे क्यों नहीं देती? तो उसकी माँ बोलती है, नहीं, इसका दांत सड़ जाएगा, हेल्थ ख़राब हो जाएगा। तो ये आदमी शॉपकीपर क्या करता है, उसको चॉकलेट बॉक्स में से एक चॉकलेट उसको निकाल के देता है। तो वो बच्चा अपनी मम्मी को मुंह चिढ़ाते हुए उससे कहता है, दिखाता है और चॉकलेट्स को खा जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो लेडी है उस शॉपकीपर में क्या लेती है, ब्रेड लेती है और बटर खरीदती है। उसके बाद इस चैप्टर में आगे होता है, ये होता है आपका जो भी एक्ट हो रहा है, ये एक्ट 1 में हो रहा है, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या होता है एक्ट 2 में, ये मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, उतना एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। एक्ट 2 में क्या होता है, गोपा जो है अपने सोफ़ा बेड में लेटा हुआ है, वो वहाँ पर बैठ के टीवी देख रहा होता है, लॉन्ग टाइम तक टीवी देख रहा होता है। तो उसकी मम्मी बार बार चिल्लाती है, गोपा गोपा, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। तो उसकी मम्मी आती है, बोलती है कि तुम इतना देर तक टीवी देख रहे हो, 2 घंटा हो गया, 2 घंटा से अधिक हो गया, लेकिन तुम्हारे पापा जो है वो बोले कि 1 ही घंटा देखना है, उससे ज़्यादा नहीं देखना है। लेकिन ये फिर भी कंटिन्यूसली अपना फेवरेट सीरियल जो देख रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं, सुपर सैमुराई उसका फेवरेट सीरियल है। तो फेवरेट प्रोग्राम चल रहा था, वो देख रहा था गोपा। तो उसकी मम्मी मना करती कि टीवी बंद करो, जाओ बाहर जाके खेलो, गो आउट एंड प्ले सम गेम। तो वो बोलता है कि कहाँ हम जाए, किसके पास खेलने जाए, और रोड में तो बहुत गाड़ी और व्हीकल्स चलता है, बहुत डिस्टर्ब करता है हम लोग को। तो बोलती है उसकी मम्मी, जाओ तुम्हारा फ्रेंड जो राजा है उसके यहाँ जाओ। तो बोलता है कि ठीक है हम जाते हैं। तो वो फ्रेंड के भी जाता है खेलने। तो जब वापस आता है खेलने के बाद, तो उसकी माँ पूछती है तब क्या गेम खेले? तो वो बोलता है कि हम वीडियो गेम खेलें। तो मम्मी को आश्चर्य होता है, क्योंकि वो मम्मी जो थी मिसेस देव, वो उसको बार बार मना कर रही थी कि टीवी स्क्रीन से दूर रहे, क्योंकि उससे हमारे आइज़ डैमेज होते हैं। लेकिन फिर भी वो क्या खेल के आ गया, वीडियो गेम, क्योंकि उसके फ्रेंड जो राजा था उसका मूड ऑफ था, तो इसीलिए वो खेला नहीं, और ना ही उसकी बहन का खेलने मन था, तो इसीलिए वे लोग दोनों वीडियो गेम खेले। ठीक है, अब आगे एक्ट 3 में क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। एक्ट 3 में यहाँ पर क्या हो रहा है, एक दिन गोपा क्या होता है, अपने रूम में सो रहा होता है। देखिए यहाँ पर गोपा सो रहा है, तभी उसको कोई आवाज़ देता है, गोपा उठो, गोपा उठो, कि कुछ बैकग्राउंड साउंड आ रहा होता है। तो वो देखता है इधर उधर, उसको कोई नहीं दिखता है। तो वो देखता है कि वो शर्ट में से कोई बोल रहा है, उसको बोल रहा है कि गोपा मैं तुम्हारे शर्ट में हूँ, शर्ट के पॉकेट में हूँ। तो वो जब देखता है, शर्ट के पॉकेट में एक छोटा सा एलियन निकलता है, एकदम छोटा साइज का। तो वो जैसे इसको हाथ में लेता है, बोलता है तुम कौन हो? तो वो बोलता है कि हम तो एलियन है। तो वो बोलता है ये तुम्हारा नाम है? वो पूछता है गोपा उससे। तो वो बोलता है जनरली तुम्हारे जैसे लोग मुझे एलियन ही कहते हैं, ऐसा एलियन कहा। तो एलियन उसको ये समझाने के लिए आया था कि हमारे लिए चॉकलेट्स, जंक फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है, और लॉन्ग टाइम तक टीवी देखना हमारे आइज़ को भी डैमेज करता है। तो ये सब चीज़ समझाने के लिए आया था, जो कि वो उसकी मम्मी कितना समझाती थी गोपा को, लेकिन गोपा समझने को तैयार ही नहीं था, वो मम्मी का बात मानता नहीं था। तो एलियन उसको हर एक बात बताता है कि चॉकलेट्स में मेटल मिला होता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होता है, और हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, न्यूट्रिशियस और हेल्दी फूड खाना चाहिए। तो ये सब चीज़ के बारे में ये जो एलियन है इसको बताता है। तब एक दिन क्या होता है उसके साथ, वो पूछता है एलियन से कि फिर हम लोग, एलियन
होता है तो वो पूछता है एलियन से कि तुम दोबारा कब मिलोगे। तो एलियन बोलता है कि पता नहीं या फिर शायद कभी नहीं। तो वो बार बार पूछते रहता है कि कब मिलोगे कब मिलोगे। तो ये बड़बड़ाने लगता है। तभी उसकी मम्मी एंटर करती है उसके रूम में, बोलती है गोपा उठो उठो। लेकिन वो देखती है उसका बेटा जो बड़बड़ा रहा है कि एलियन कहाँ हो ऐसा करके। तो उसकी मम्मी बोलती है तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, कोई नहीं है। कौन एलियन, कैसा एलियन? तो बोलता है कि वो हमको चॉकलेट्स के बारे में कुछ बता रहा था। तो उसकी मम्मी परेशान हो जाती, फिर से सपने में चॉकलेट्स देखा तुमने, चॉकलेट्स चॉकलेट्स, सपने में भी तुम खाली चॉकलेट्स देखते रहते हो। तो ये गोपा बोलता है नहीं मम्मी, हम तो चॉकलेट्स अब कभी नहीं खाएंगे, कभी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पियेंगे, जंक फूड नहीं खाएंगे। और हमेशा आप कहती है ना कि वो बोलती है, उसकी मम्मी उसको बोलती थी कि तुम हमेशा हैप्पी और वाइज रहा करो। तो ऐसा गोपा बोलता है अपनी मम्मी को कि माँ आप चाहती हो ना कि मैं हमेशा हेल्दी हैप्पी और वाइज रहूं, तो आज से मैं हेल्दी हैप्पी और वाइज रहूँगा। तो ये स्टोरी था द चॉकलेट्स, स्टोरी का नाम था बच्चों चॉकलेट्स इन योर ड्रीम्स टू। यानी कि इस बच्चे के सपने में भी चॉकलेट्स के बारे में ही सपना आ रहा था। एक्चुअली में जो मम्मी इसको समझाना चाहती थी वो नहीं समझ पा रहा था। तो ये एलियंस इसको समझाया इसके सपने में आके कि हमारे लिए कौन सा सही है और कौन गलत फूड है, इसके बारे में वो बताने आया था। तो चलिए अब मैं आपको इसका आगे फिल इन द ब्लैंक्स बताती हूँ। नंबर ए, तो आप ध्यान से देखिएगा। नंबर ए, fill in the blanks. Number 1, Mrs. Dev bought the bread and butter from the shop. मिसिस देव जो थी वो क्या खरीदी? ब्रेड और बटर उस दुकान से खरीदी थी। नंबर 2, गोपाल्स फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम वाज, उसका फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम क्या था? सुपर सैमुराई। नंबर 3, गोपा वाज अलाउड टू वॉच टीवी फॉर 1 आवर, उसको परमिशन दिया गया था, उसके पापा परमिशन दिए थे कि तुम सिर्फ 1 घंटा ही टीवी देख सकते हो। लेकिन वो 2 घंटे से ज़्यादा अधिक टीवी देख रहा था, इसीलिए उसकी मम्मी चाहती थी कि वो टीवी को छोड़ के वो फिजिकल गेम करे। फिजिकल गेम मतलब बाहर जाके टीवी नहीं देखे, वीडियो गेम नहीं देखे, ताकि उसे आँखें खराब नहीं हो उसकी। क्वेश्चन नंबर 4, गोपा वेंट आउट एंड प्लेड वीडियो गेम विथ हिज फ्रेंड्स। गोपा बाहर गया और क्या खेल के आया? वीडियो गेम, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो गेम खेला। नंबर 5, एलियन वाज हाइडिंग इन गोपाज शर्ट्स पॉकेट, एलियन कहाँ छिपा हुआ था? गोपा के शर्ट के पॉकेट में। नंबर 6, चॉकलेट्स कंटेन दैट डैमेजेस द ब्रेन, चॉकलेट्स में आप भी जान लो बच्चों कि चॉकलेट्स में हार्मफुल मेटल रहता है जो कि हमारे ब्रेन को डैमेज करता है। इसीलिए आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा चॉकलेट्स ना खाएं। नंबर 7, गोपा वांटेड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट व्हेन ही ग्रू अप, गोपा चाहता था कि हम बड़े होके एस्ट्रोनॉट बने। अब आइए मैं इसका आपको कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बताती हूँ। नंबर बी से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, गोपा's mother did not want him to eat chocolates because chocolates are bad for health. गोपा की मदर समझाती है गोपा को कि ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाना चाहिए क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बैड होता है। नंबर 2, और ये भी मैं बता देती हूँ बच्चों आप लोगों की चॉकलेट्स में बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में शुगर भी मिला होता है जिससे कि डायबिटीज़ भी हो सकता है। नंबर 2, गोपा कुड नॉट प्ले इन द स्ट्रीट्स बिकॉज पैसर बाय एंड व्हीकल्स डिस्टर्ब देम एवरी मोमेंट, गोपा स्ट्रीट मतलब रोड में नहीं खेलना चाहता था क्योंकि वहाँ पे आने जाने वाले जो लोग थे या फिर गाड़ी सब था वो सब डिस्टर्ब करते रहता है हर बार, इसलिए। नंबर 3, मदर टोल्ड गोपा टू डू हिज वर्क हिमसेल्फ बिकॉज, उस गोपा क्या करता था, उसके घर में एक रोबोट था रोमा नाम से। तो रोमा जो रोबोट था वो उसकी मम्मी की हेल्प के लिए आया था, लेकिन वो गोपा ऑर्डर करता रोमा को कि जाओ 1 गिलास पानी लेके आओ। लेकिन मदर बोलती है कि अपना काम खुद करो, यानी कि फिजिकल वर्क उसको खुद ही करना चाहिए, तभी तो वो एक्टिव और फिट रह सकेगा, वरना अगर वो दूसरे से काम करवाएगा तो वो तो फैट भी बन जाएगा। तो इसीलिए उसकी मदर चाहती थी कि वो अपना फिजिकल वर्क खुद ही करे ताकि वो एक्टिव और फिट रहे। नंबर 4, गोपा थॉट दैट हिज मदर वांटेड हिम टू वर्क बिकॉज शी हैड टू वर्क हार्डर इन हर चाइल्डहुड, गोपा सोचता था कि उसकी मम्मी जो है इसलिए चाहती है कि हम ज़्यादा काम करें क्योंकि उसकी मम्मी जो है बचपन में बहुत ज़्यादा मेहनत करती होगी, इसीलिए। नंबर 5, अकॉर्डिंग टू एलियन गोपा's body would stop functioning after 5 years because of his irresponsible and unhealthy lifestyle. एलियन के अनुसार गोपा का बॉडी जो है 5 साल तक काम नहीं करेगा,
एलियन के अनुसार वो बोला था ऐसा कि तुम्हारा बॉडी जो है 5 साल तक काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल है, ठीक से काम नहीं करता है, फिजिकल वर्क नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता है, और उसका बहुत ही लाइफ स्टाइल जो जीने का तरीका है वो बहुत ही अनहेल्दी है, क्योंकि वो बहुत सारा जंक फूड्स या चॉकलेट्स या कोल्ड ड्रिंक्स पीता है, तो इसीलिए उसका लाइफ स्टाइल भी अनहेल्दी है। तो इसी वजह से उसका 5 साल तक बॉडी काम नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, Alien told Gopa that we should not eat junk food because they contain harmful chemicals which make our body lazy and unhealthy। बोलता है एलियन गोपा को बोला कि हम लोग को जंक फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स होता है, जो कि सही बात है, और हमारा बॉडी को लेजी और अनहेल्दी भी बना देता है, मतलब आलसी भी हम लोग हो जाते हैं और हमारा बॉडी भी अस्वस्थ हो जाता है। चलिए अब मैं आपको इसका सी नंबर बताने वाली हूँ। सी नंबर का जितना भी क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड गोपा क्रिएट ए फश इन द मार्केट। गोपा मार्केट में क्यों सीन क्रिएट करने लगा, क्यों बदमाश करने लगा। गोपा क्रिएटेड ए फश इन द मार्केट बिकॉज हिज मदर डिड नॉट बाय ए चॉकलेट फॉर हिम। क्योंकि उसकी मम्मी उसको चॉकलेट नहीं खरीद के दे रही थी, तो इसीलिए वो नाटक कर रहा था, ड्रामा कर रहा था मार्केट में। क्वेश्चन 2, वाई डिड गोपास मदर फॉरबिड हिम टू वॉच टीवी। गोपा की मदर उसको टीवी देखने के लिए क्यों मना करती है। आंसर इज हिज मदर फॉरबिड हिम टू वॉच टीवी बिकॉज ही वॉज वॉचिंग इट फॉर मोर देन 2 hours विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एंड आइज। गोपा की मम्मी इसलिए मना की टीवी देखने क्योंकि वो 2 घंटा से अधिक लगातार टीवी देख रहा था, जो कि उसके हेल्थ के लिए और आइज के लिए बहुत ही नुकसानदायक था। कम टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट रीजन डिड गोपा कोट इन फेवर ऑफ हैविंग कोल्ड ड्रिंक्स। बोलता है गोपा क्यों कोल्ड ड्रिंक्स के फेवर में बोल रहा था। आंसर है गोपा बोलता है, गोपा सेड दे आर एडवर्टाइज्ड राउंड द क्लॉक, एवरीवन ड्रिंक इट, दे आर एंड readily available in the market। गोपा के अनुसार वो कहता है, उसके मन में जो था वो बोलता है कि टीवी में तो हमेशा ही कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में एडवर्टाइज करते रहता है और सब कोई इस कोल्ड ड्रिंक्स को पीते भी हैं और आसानी से अवेलेबल भी हो जाता है मार्केट में, तो क्यों नहीं हम इसको पिएं। तो एलियन उसको समझाता है नहीं, इसके बहुत से हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, इसीलिए हमें कोल्ड ड्रिंक्स को नहीं पीना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आगे बढ़ते हैं। What was the conclusion of aliens report about Gopa's health? एलियन रिपोर्ट के अनुसार गोपा का हेल्थ का क्या रिजल्ट था। एलियंस रिपोर्ट सेज दैट गोपा's बॉडी विल स्टॉप वर्किंग विद इन नेक्स्ट 5 years। एलियन के रिपोर्ट के अनुसार गोपा का जो बॉडी है वो नेक्स्ट 5 साल में काम करना बंद कर देगा। तो इसका रीज़न इसलिए है क्योंकि वो बहुत सारा अनहेल्दी फूड खाता है, जंक फूड खाता है बहुत सारा, जो कि हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल ख़राब है, और वो एक्सरसाइज भी नहीं करता है, सुबह उठ के वो जल्दी उठे एक्सरसाइज करे वो भी नहीं करता है। तो इसीलिए एलियन के रिपोर्ट के अनुसार उसका नेक्स्ट 5 years तक बॉडी वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन 5, लिस्ट द इंस्ट्रक्शंस विच एलियन गेव टू गोपा टू बी डिसिप्लिन। बोलता है एलियन गोपा को क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया डिसिप्लिन रहने के लिए। नाउ द आंसर 5 इज एलियन इंस्ट्रक्ट टू नंबर 1, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गो फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे, स्लीप अर्ली एट नाइट, अवॉइड वॉचिंग लेट नाइट मूवीज, नंबर 5, अवॉइड जंक फूड एंड कोल्ड ड्रिंक्स। मतलब ये सब सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए गोपा को, जो एलियन ने इंस्ट्रक्ट किए कि यही सब तुमको फॉलो करना चाहिए अपने लाइफ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस बुक में एक्सट्रैक्ट भी दिया हुआ है और उस एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन आंसर भी है, वो मैं अब आपको बताऊंगी। नंबर 1, माई डियर यू हैव ऑलरेडी वार्न्ड मी। ये एक्ट 1 में स्टेटमेंट था। तो इसका पहला क्वेश्चन है हु सेड दिस एंड टू हुम। ये जो वर्ड्स है कौन किसने बोला और किसको बोला। तो आंसर है मिसेस देव सेड टू गोपा। कम टू क्वेश्चन 2, व्हाट वार्निंग हैड बीन गिवन टू द स्पीकर। बोलता है स्पीकर ने क्या वार्निंग दिया था। आंसर है गोपा वार्न्ड हिज मदर टू क्रिएट ए सीन इफ डिड नॉट गेट द चॉकलेट। गोपा बार बार अपनी मम्मी को वार्न कर रहा था कि अगर आप चॉकलेट नहीं दोगी तो मैं सीन क्रिएट करूंगा, मतलब ड्रामा करूंगा वहाँ पर मार्केट में। अब आते हैं नंबर बी एक्सट्रैक्ट की तरफ। डू यू
हैव द करेज टू लिसन टू व्हाट आई हैव टू से। एक्ट 3 में दिया हुआ ये स्टेटमेंट। Whom do you and I refer to? Here you refers to गोपा and I refers to the alien। मतलब एलियन बोलता है गोपा से, क्या तुम में हिम्मत है कि जो मैं कहने जा रहा हूँ वो तुम सुन सकते हो। तो ये बात एलियन ने कही थी गोपा से। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। What was the speaker going to say? स्पीकर क्या कहना चाह रहा था? The speaker was going to give prediction about गोपा's body। स्पीकर यहाँ पर हो गया है एलियन। तो एलियन गोपा को यही समझाना चाहता था, फ्यूचर प्रेडिक्शन मतलब भविष्यवाणी ये बताना चाहता था कि गोपा का बॉडी काम नहीं करेगा अगर वो जंक फूड खाते रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाउ डिड द लिसनर रिएक्ट टू व्हाट द स्पीकर सेड। लिसनर, यहाँ लिसनर कौन है? सुनने वाला कौन था? गोपा। मतलब एलियन की बात कौन सुन रहा था ध्यान से? गोपा। ये सब कुछ सपने में चल रहा था। एक्ट 3 में द लिसनर वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। जो गोपा था वो शॉक्ड हो गया और सरप्राइज्ड हो गया। क्यों सरप्राइज्ड और शॉक्ड हुआ था? क्योंकि एलियन ने उससे कहा था कि नेक्स्ट 5 ईयर्स तक तुम्हारा बॉडी काम नहीं करेगा, यानी कि तुम्हारा बॉडी काम करना बंद कर देगा। इसीलिए गोपा जो है शॉक्ड और सरप्राइज्ड हो गया था। अब मैं आपको इसका नंबर सी का एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन से बताऊंगी। दैट मीन्स योर मैसेज नीड्स टू बी स्प्रेड टू ऑल चिल्ड्रन। ये एक्ट 3 में था। Whose message needs to be spread? Answer is aliens message needs to be spread। एलियंस ने जो भी बच्चे लोगों को समझाया इस चैप्टर में, सिर्फ इस गोपा के लिए नहीं था, वो हमारे लिए भी था कि हमें भी जंक फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे बॉडी को नुकसान होता है, हमारे बॉडी को हेल्दी नहीं बनाता है। इसीलिए बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है ज़्यादा जंक फूड ना खाया करें, उससे हमारा ब्रेन भी डैमेज हो जाता है और हम लोग लेज़ी भी बन जाते हैं। Question number 2. What is the message? Answer is the message is that we should take healthy diet at proper time and live a disciplined life। मैसेज ये था कि हम लोग को भी हेल्दी डाइट लेना चाहिए प्रॉपर टाइम, सही समय पर, और एक डिसिप्लिन्ड लाइफ, जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, जो कि एलियन ने गोपा को इंस्ट्रक्ट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हॉर्स की तरफ। What more does मिसिस देव वांट टू पॉइंट आउट डिस्कस। मिसिस देव क्या पॉइंट आउट करना चाहती थी? तो आंसर है हियर मिसिस देव वांट्स टू से दैट चॉकलेट्स आर नॉट हेल्दी फॉर अस एज इट डैमेजेस आवर टीथ। वो बोलना चाहती थी, मिसिस देव अपने बेटे को समझाना चाहती थी कि चॉकलेट हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उससे हमारे दांत खराब हो जाते हैं और ज़्यादा शुगर होने की वजह से डायबिटीज़ भी हो जाती है। तो ये सब चीज़ अपने बेटे को समझाना चाहती थी, लेकिन उसका बेटा समझ ही नहीं रहा था। लेकिन जब एलियन ने समझाया उसके सपनों में, तब उसे समझ में आया। लाइफ स्किल्स। जंक फूड इज टेस्टी, अट्रैक्टिव एंड इजीली अवेलेबल बट हार्मफुल टू हेल्थ। डिस्कस। बोला जाता है जंक फूड टेस्टी भी होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखने में होता है और आसानी से हर दुकान में मिल भी जाता है, लेकिन हमारे हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो इसके बारे में डिस्कस करें। आंसर है It is true that junk food is tasty and easily available, but we can't avoid its harmful effects. Many researchers have also proved that these items have harmful mixtures which affect our health in long run. ये बिल्कुल बात सही है कि जंक फूड बहुत ही टेस्टी भी होता है और आसानी से अवेलेबल भी हो जाता है और हम लोग अवॉइड भी नहीं कर पाते, लेकिन उसके बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। मैंने बहुत सारे रिसर्च हुआ है, प्रूफ भी हुआ है कि इसमें बहुत सारे हार्मफुल मिक्सचर्स है, केमिकल्स है, जिससे कि हमारे हेल्थ को बहुत टाइम तक नुकसान भी कर सकता है और करता है। इस चैप्टर में नंबर ई का एक पार्ट है, वो मैं आपको बता देती हूँ। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय फिलिंग द गैप्स विथ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर गोपा का एक्टिविटीज़ है यहाँ पर, और उसका क्या रिजल्ट है वो बता रहा है यहाँ पर। नंबर 1 इट्स चॉकलेट। आंसर है contains metal that damages human brain in long run. Number 2, its sugar affects body system causing diabetes. Number 3, its lot of wafers harmful to the heart. Number 4, watching TV continuously. Harmful rays of the screen damage the eyes. Number 5, no or very less physical activities. Body will stop growing further.
तो ये था बच्चों इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और छोटा सा समरी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये चैप्टर आपकी स्टडीज़ में हेल्प किया हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इसीलिए आप सभी बच्चों को जो मेरा वीडियोस देख रहे हैं सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। मेरे हर एक वीडियोस को देखने के लिए आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मेरे हर एक वीडियोस को लाइक करें और हर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के लिए वेट करें, क्योंकि वो भी आपकी स्टडी से रिलेटेड होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।